गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे पार्ट ए के अंदर में जो हमारा वॉल्यूम नंबर 2 है। यस, जो कंपनी अकाउंट्स है वो वाला हम वॉल्यूम शुरू करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, उसके अंदर में हमारा एक जो चैप्टर है वो कट गया, वो मैं दिखाता हूँ आपको बेटा किस तरह से करेंगे हम लोग। ये बेटा हमारे पास ये वाली बुक होगी बेटा 2020 की एडिशन में। ये टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 टी एस ग्रेवाल डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। ये वॉल्यूम 2 है, ये वाली बुक फॉलो करनी है मेरे को बेटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो हम लोग देखते हैं इस वाली बुक के अंदर बेटा क्या है। इस वाली बुक में पहले हमारे पास टोटल 3 चैप्टर होते थे, लेकिन एक चैप्टर जो है हमारा बेटा यहाँ से क्या कर दिया गया बेटा, डिलीट कर दिया गया। वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आप जब स्क्रीन पे यहाँ देखेंगे तो आपको 3 चैप्टर नज़र आ रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यस कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर, और नेक्स्ट चैप्टर है यस कंपनी अकाउंट जिसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये चैप्टर हमारे सिलेबस से इस वाले सेशन के लिए 2020 वाला जो हमारा सेशन है उसके लिए डिलीट हो गया है। तो हमारे पास केवल यही 2 चैप्टर हैं, और जो कितनी वेटेज रखते हैं बेटा, यस 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं हम लोग। तो ये 2 चैप्टर करेंगे। पहले हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करेंगे। अगर ये चैप्टर हो गया तो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हमारा ये जो कंपनी अकाउंट्स है, इश्यू ऑफ डिवेंचर है, वो वाला टॉपिक भी हमारा बहुत कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से हम लोग क्या बेटा, यस कंपनी अकाउंट्स में थोड़ा हम थ्योरेटिकल करेंगे और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करूँ, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। आखिर आपके अब सब बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी जरूर रहती है, सर आखिर शेयर है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हमारे पास हो गई है बेटा 19 जुलाई 2020 और करीब 1 मंथ का हम टारगेट रखते हैं कि 1 महीने के अंदर ये बुक कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 20 अगस्त के आसपास हमारी बुक खत्म हो जाएगी। यानी कि 15 अगस्त से 4-5 दिन आगे ये हमारी बुक क्या हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। 2 चैप्टर हैं और ये हमारा कौन सा वॉल्यूम है बेटा, यस वॉल्यूम नंबर 2 है। और वॉल्यूम नंबर 2 में हम क्या करते हैं बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करेंगे बेटा। क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करेंगे बेटा, यानी कि कंपनी अकाउंट बोलते हैं। पहले हम क्या शुरू करें बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम हमने क्या दिया बेटा, चैप्टर नंबर आपका 8 दिया है। चैप्टर नंबर 10 डिलीट हो गया, मैंने बताया था। कितने मार्क की वेटेज है बेटा, यस 20 मार्क्स की यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, इसकी टोटल वेटेज है। तो हम ये करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम कुछ शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर ये शेयर होता क्या है। सबसे पहले ये डेफिनेशन भी पूछी गई थी 1 साल कि आखिर शेयर होता क्या है। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, आखिर शेयर होता क्या है। थोड़ा सा आप इस टॉपिक के अंदर में इंटरेस्ट आप क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, अगर आपको ये पता लग जाए कि शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब क्या होता है, थोड़ा आइडिया तो सबको है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ इस वाली बुक को आप लोगों के लिए, तो उसी काम के लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। आखिर शेयर होता क्या है, शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्यों शेयर इशू करे जाते हैं, ये हमें अगर बेसिक थोड़ा पता होगा तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। शेयर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बेटा, शेयर कौन इशू करता है, नेचुरल सी बात है कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू करा, ठीक है, अब हमको शेयर खरीदना है। सबसे पहले बच्चों को लगता है सर शेयर कैसे खरीदते हैं, शेयर कहाँ मिलते हैं, क्योंकि क्लास 12 में आप पहली बार इसको पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि शेयर मिलने के लिए क्या होता है, मार्केट होता है। शेयर कहाँ मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। और जहाँ जिस मार्केट में मिलते हैं उस मार्केट को क्या कहते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक कहा, इसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। अगर मुझे शेयर खरीदना है तो क्या किसी मार्केट में जाऊँगा कि शेयर मार्केट कहीं मिलेगी थोड़ी हमें। शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो मैं बताऊँ आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ तो मैंने मार्केट को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। आप बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हम लोग। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या होता है बेटा, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट थोड़ा हम बताते हैं आपको, हल्का सा बेसिक आपको हमारी क्या मिलेगी, यहाँ पे नॉलेज आपको मिल जाएगी। यानी कि कभी भी आपको शेयर खरीदना होता है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर निकालती है, उसको हम प्राइमरी मार्केट के थ्रू खरीदते हैं। यानी कि इसको बोलते, कंपनी जब इशू करती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। और उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कंपनी IPO के थ्रू पैसा मार्केट में मतलब मार्केट से रेज करती है IPO के थ्रू। IPO का मतलब क्या हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो पहली बार मार्केट में कंपनी अगर भी शेयर लेना चाहती है उसको बोलते हैं IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो पहली बार शेयर निकालेगी तो कहाँ से खरीदते हैं हम लोग, मार्केट से करेंगे, प्राइमरी मार्केट से। यानी कि जब भी मार्केट में शेयर निकालेगी तो वो 2 तरीके से निकालती है। यानी कि क्या करेगी, इशू करेगी शेयर्स को। शेयर का मतलब मैंने क्या हो गया, कंपनी के जो
कैपिटल है उसमें एक जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे हिस्सों को शेयर बोलते हैं, सारे हिस्से मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, शेयर कैपिटल बन जाती है, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो यानी कि इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर करती है तो कंपनी किस पे इशू करती है, शेयर पार पे, किस पे करती है, पार पे। पार का मतलब क्या होता है, एक उसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू का मतलब 10 रुपये की चीज़ है, आपको कंपनी 10 रुपये में दे देती है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार। और दूसरा क्या कहलाता है बेटा, यस, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कंपनी किस पे इशू करती है शेयर को, बिल्कुल ठीक कहा, कंपनी इसको शेयर को इशू करती है बेटा प्रीमियम पे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, 10 रुपये का शेयर है, मार्केट में कंपनी ने, यानी कि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी ने आपको कहा कि मैं 12 रुपये का दूंगी आपको शेयर, कितने का दूंगी, 12 रुपये की दूंगी, उसको कहते हैं शेयर किस पे इशू करा गया, प्रीमियम पे। तो सर प्रीमियम कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यहाँ कितना प्रीमियम था, 10 रुपये। सर क्या 200 रुपये प्रीमियम हो सकता है क्या, इसका मतलब 210 पे इशू कर सकते हैं, बिल्कुल 200 रुपये प्रीमियम होगा, हो सकता है, 400 रुपये प्रीमियम हो सकता है, 500 रुपये डिपेंड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रोफाइल पे। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको आम भाषा में समझाऊं, कंपनी 10 रुपये का शेयर दे रही है आपको 10 में, कल को कंपनी कहती है कल को मैं डूब जाऊंगी, कल को मैं बंद हो जाऊंगी, तो मैं आपको कितना पैसा लौटाऊंगी, 10 रुपये लौटाऊंगी। बात समझ में आ गई सर, 10 रुपये की चीज़ 10 में दे रही है, 10 वापस भी ले लेंगे हम कंपनी से। अब यहाँ पे क्या हो, कंपनी जब बंद हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर किया ना, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, लेकिन कंपनीज़ क्या होती है बेटा, लिक्विडेशन होता है उनका, क्या होता है, लिक्विडेशन होता है। चलिए जी, प्रीमियम पे इशू करना शेयर, यानी 10 रुपये की शेयर कंपनी ने 12 में इशू किया, कल कंपनी साथ में कह रही है कल को मैं कंपनी बंद हो जाती हूँ, मैं क्या देनदार हूँ आपकी, मैं क्या देनदार हूँ आपके लिए, यस, अगर मैं देनदार हूँ तो केवल 10 रुपये ही देनदार हूँ, तो फिर हम 12 में क्यों खरीदें, क्यों खरीदें 12 रुपये में शेयर, हमें लगता है कि शायद मार्केट में इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अब बढ़ता कैसे है शेयर का प्राइस, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर 200 रुपये में हो सकता है कि, बिल्कुल 200 रुपये का क्या हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, उसको बोलते हैं यानी कि 210। यानी कि कभी भी कंपनी के शेयर निकलते हैं तो किसके थ्रू निकलते हैं, वो आईपीओ के थ्रू निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि पहली बार जो शेयर है, यानी कि यहाँ कंपनी से जो शेयर खरीदा जाएगा, डायरेक्ट हम किससे खरीदते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी, डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी, यानी कि कंपनी पहली बार कभी भी शेयर निकालेगी, अगर कंपनी अपनी तरफ से निकालेगी तो वो क्या कहलाता है, यस, वो डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी आईपीओ कहलाता है। दूसरी बात, अब एक मार्केट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी कि आपने एक बार शेयर ले लिया, उसके बाद आपके नाम पे हो गया, अब आप उन शेयरों को किसी और को बेचेंगे, ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा, तो कौन से मार्केट में आ जाते हैं वो, बिल्कुल ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। यानी पहली बार जब शेयर खरीदे जाते हैं तो कंपनी से जो शेयर खरीदे जाते हैं तो कौन सा मार्केट कहलाता है, प्राइमरी मार्केट कहलाता है, यानी कि आप, यानी कि प्राइम अलॉटी हो गए, मतलब पहले अलॉटी हो गए जिसको शेयर मिला, उसके बाद मार्केट में शेयर क्या होते हैं, यानी कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम ले लिया, मान लीजिए हम लोगों ने यस बैंक का नाम ले लिया, बड़ा चर्चे वाला बैंक है, यस बैंक है, आपने क्या करा, उसके शेयर खरीद लिए, ए ने शेयर खरीद लिए। अब पहली बार जो ए खरीदेगा तो कौन से मार्केट से खरीदेगा, बिल्कुल ठीक कहा, कौन सा मार्केट होगा, वो प्राइमरी मार्केट हो गए। बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए शेयर का चैप्टर शुरू होने से पहले। अब ए ने किसको शेयर बेच दिए, बी को बेच दिए, बी ने किसको बेच दिए, सी को बेच दिए, सी ने डी को बेच दिए, ये कहानी चलती रही, जेड तक चली गई, आगे तक चली जाएगी। यानी कि जब भी अब ए जो बी को बेचेगा, यानी कि बी ने खरीदे या सी ने खरीदे, ये सारे कौन से मार्केट में डील करते हैं, ये सारे जो मार्केट में डील करते हैं उस मार्केट का नाम क्या होता है, यस, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, सेकेंडरी मार्केट, यानी कि दो मार्केट आगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और कंपनी जो इशू करती है शेयर पार पे कर सकती है या प्रीमियम पे इशू कर सकती है। पहले किसी टाइम पे कंपनी डिस्काउंट पे भी शेयर इशू कर सकती थी, लेकिन अब वो क्या करा गया है, बंद कर दिया गया है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। आगे चलते हैं, यानी कि हम अगर मुझे शेयर खरीदना हो तो सर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल ये भी थोड़ा आपको बताते हैं। यानी कि शेयर खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट खोलना पड़ता है। यानी कि मुझे क्या खोलना पड़ता है, एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं हम लोग, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। शॉर्टकट में इस अकाउंट का नाम क्या होता है बेटा, डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट होता है क्योंकि 1 अप्रैल 1999 के बाद, 1 अप्रैल 1999 के बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर में क्या हुआ, जो शेयर जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खड़े हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर आते थे, यानी कि बाद शेयर का सर्टिफिकेट आता था, लेकिन अब क्या आता है, डीमैट फॉर्म में आते हैं। यानी कि कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है। आपके अकाउंट में शेयर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, साथ में आपको क्या खोलना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। ये तो होता है शेयरों को रखने वाला अकाउंट है, डीमैट अकाउंट। एक होता है जब उसको बेचने के लिए जो अकाउंट यूज करा जाएगा, वो कौन सा कहलाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। और तीसरा अकाउंट आपको मालूम है, बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए कि बैंक अकाउंट के थ्रू आप पैसा क्या करेंगे,
ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी है। ये आपके खुल जाते हैं अकाउंट, यानी कि इसके लिए ये जो खोलने पड़ते हैं ये डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी होती है। आपने नाम सुना होगा, इंडिया बुल्स का नाम सुना है किन किन बच्चों ने? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हाँ, हमने इंडिया बुल्स के नाम सुने हैं, या और भी बहुत सारी कंपनी का नाम सुनोगे आपने। जैसे मेरा अपना अकाउंट कोटक में है, कोटक बैंक के अंदर है। कोटक बैंक में ही कोटक सिक्योरिटीज़ का काम होता है, कोटक सिक्योरिटीज़ का काम होता है। इसके अलावा शेर खान है, अभिप्रा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, ICICI है, ठीक है। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, आपके ये शेयर मार्केट का काम करती हैं, यानी इनके थ्रू हम शेयर को परचेज और सेल कर सकते हैं, इनको हम ब्रोकरेज देंगे। यानी कि हमें तीनों अकाउंट खोलने पड़ते हैं। इन अकाउंट के नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, कई बार ये फ्री भी खुल जाते हैं, आपके फ्री अकाउंट भी खुल जाते हैं, या आपके 500 रुपीज़ के लाइफ टाइम क्या होती है, एक फ़ी भी होती है, इसके थ्रू आ जाएंगे आप। अच्छा, आप कैसे करेंगे सर? हमें अभी शेयर खरीदने चाहिए। बिल्कुल, आप एक काम कर सकते हैं, एक मैं बताता हूँ आपको, एक मनी कंट्रोल के नाम से एक ऐप है बेटा। आप गूगल पे जाएंगे ना, मनी कंट्रोल के नाम से एक ऐप है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपने शेयर्स को परचेज सेल कर सकते हैं। वर्चुअल मनी मिल जाती है, वो आप करते रहेंगे। मतलब कुल मिला के 3 अकाउंट मिल गए, इनके थ्रू आप क्या करेंगे बेटा, शेयर्स को खरीदेंगे। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। डीमैट अकाउंट में शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक तरह का आपका इस तरह का डीमैट अकाउंट बन जाता है। थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज है ही, एक आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा बेटा। डीमैट अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो डेबिट और क्रेडिट, जब भी शेयर खरीदेंगे तो उस अकाउंट में आ जाएंगे। मान लो हमने रिलायंस के शेयर खरीदे, RIL बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आपने येस बैंक के शेयर खरीदे, मान लो 10,000 शेयर खरीदे, 10,000 शेयर आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब बेचते रहेंगे तो यहाँ पे मान लो आपने RIL के कितने शेयर बेच दिए, 10 शेयर बेच दिए। आपने येस बैंक के कितने शेयर बेच दिए, आपने येस बैंक के 4,000 शेयर बेच दिए। तो आपके पास बैलेंस बचेगा क्या कुछ? आप कहेंगे सर बिल्कुल बैलेंस बचेगा। कितना बैलेंस बचेगा? एक तरह का हमारे पास, सर हमारे पास 100 में से 10 बेच दिए, 90 बच गए शेयर। ये कितने, 10,000 में से 4,000 बेच दिए, कितने बच गए? 6,000। तो इस तरह का एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है। आप ये थोड़ा सा एक रफ आइडिया देख लीजिए। ये डीमैट अकाउंट हमारा खुल जाता है। इसमें शेयरों का हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके अंदर केवल शेयरों की क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू वगैरह नहीं होगी। इन सब के काम के लिए कौन सा अकाउंट होगा आपका? ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जिसके थ्रू होगा। इसके अंदर आप ब्रोकर को ब्रोकरेज वगैरह देंगे, वो आप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर शेयर के प्राइस, हम शेयर में पैसा क्यों लगाएं? शेयरों में पैसा लगाने से क्या होता है? शेयर के प्राइस बढ़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं? सारा खेल किसका है बेटा? ये डिमांड और सप्लाई का है। किसका है बेटा? डिमांड और सप्लाई का ये क्या होता है बेटा, काम है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? हाई हो जाएगी। हायर डिमांड होगी, यानी कि ज़्यादा डिमांड होगी तो शेयर का प्राइस क्या होगा? हाई प्राइस होगा। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ जाए, आपने देखा सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ गई थी, सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस क्या हो गया था? बढ़ गया था ना आपके सैनिटाइज़र का प्राइस। और अगर हायर सप्लाई आ जाए, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका हाई प्राइस नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? आपका प्राइस लो हो जाएगा। यानी कि डिमांड अगर हमारी क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी तो डिमांड नेचुरल सी बात है कम हो जाएगी, तो आपका शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो सर शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट क्या होता है कि हमें एक्सचेंज होते हैं बेटा, हमारे पास 2 एक्सचेंज हमारे इंडिया के अंदर में। आपको ये थर्ड बात बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि 2 एक्सचेंज है। एक आपने नाम सुना होगा BSE, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है NSE। NSE का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 5,000 कंपनियों के शेयर आप खरीद और बेच सकते हो। लेकिन जो BSE जो शेयर है, जो आज की बात करें, अगर हम बात करते हैं कितनी तारीख की, आज हमारे पास 19 जुलाई हो गया है। आज आप देखेंगे सेंसेक्स का करीब 10,800 के आसपास हमारा, 10,800 10,700 के आसपास हमारा क्या चल रहा है बेटा? 10,700 का हमारा निफ्टी चल रहा है। और आप देखेंगे करीब बेटा 35-36 हज़ार के आसपास है। मैं थोड़ा BSE को कम देखता हूँ, मैं NSE को ज़्यादा देखता हूँ। इसके आसपास हमारा क्या चल रहा होगा बेटा? ये हमारा BSE का सेंसेक्स हमारा चल रहा है, यानी कि 33-34 हज़ार के आसपास चल रहा है। तो NSE का हमारा सेंसेक्स हो गया 10,700। तो यानी कि ये सेंसेक्स आता कैसे है? ये इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 भी होता है, उसके थ्रू हम निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे जब BSE की बात करते हैं, तो जो हमारे हिंदुस्तान की AAA रेटिंग की जो 30 कंपनियाँ हैं, 30 कंपनियों के शेयर प्राइजेस का एवरेज निकाल के जाकर आया जाता है BSE। यानी कि सेंसेक्स क्या होता है? एक तरह का बैरोमीटर है, एक इंडेक्स का, यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स का, यानी कि इंडिकेटर है हमारी प्रोग्रेस का, हमारे देश में क्या सेंसेक्स बढ़ रहा है। तो उसमें कौन सी कंपनियों के शेयर लिए जाते हैं? केवल 30 कंपनियों के क्या लिए जाते हैं बेटा? शेयर लिए जाते हैं। और NSE है, NSE का आपने फेवरेट शेयर आपने सुना होगा, निफ्टी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, निफ्टी 50 बोलते हैं ना। इसके अंदर कितने शेयर लिए जाते हैं बेटा?
50 शेयर ले जाते हैं, जो AAA रेटिंग की कंपनी होती हैं। इनके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। जो हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसके अंदर आपके रिलायंस आ जाएंगी, आपके पास आपकी गॉडरेज आ जाएगी, आपकी ITC आ जाएगी, आपकी इन्फोसिस आ जाएगी। इस तरह की कंपनियों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसमें डील करते हैं। तो BSE के थ्रू हम शेयर करें, यानी कि ये हमारे टर्मिनल्स हैं जिनके हम लोग थ्रू हम काम करते हैं बेटा। और इन सब के ऊपर काम को कंट्रोल करने के लिए नंबर 4 पे आती है बेटा क्या, सेबी आंटी होती हैं। मैं इनको सेबी आंटी बोलता हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम किसको शिकायत कर देंगे? अगर BSE में हमारे साथ कोई चीटिंग होती है, NSE में हमारे साथ कोई चीटिंग होती है, तो हम किसको शिकायत करेंगे? सेबी को करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी आंटी को हम क्या करेंगे, शिकायत कर देते हैं, जो हमारे हितों की ध्यान रखती है। 1992 के अंदर में इस संस्था को बनाया गया था। आपको बताओ, हर्षद मेहता का केस हुआ था, उसके बाद इस वाली चीज़ को बनाया गया था। यानी कि स्टॉक मार्केट में अकाउंटिंग तो करेंगे, इससे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अच्छी, 5वीं बात करें तो डिमांड और सप्लाई। होता क्या है, कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू आजकल काम होता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर आता है, सभी के पास आजकल सॉफ्टवेयर मिल जाता है। कंपनी क्या देती है, अगर आप अभिप्रा में अकाउंट खोलो, चाहे आप ICICI में खोलो, चाहे कोटक महिंद्रा में खोलो, तो सभी कंपनियां क्या देती हैं, आपको एक इस तरह का सॉफ्टवेयर देती है, जहां पे कि आप अपने प्राइस को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई शेयर बाय करना हो, अगर कोई शेयर आपको बाय करना हो, अगर मान लीजिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, अगर इसका शेयर खरीदना है, आज की डेट में इसका शेयर मान लीजिए 1800 रुपये का चल रहा है, करीब इसके आसपास ही चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 19 जुलाई की। आज तो मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे है। मंडे मार्केट खुलेगा, तो मंडे में आपको बता देता हूँ, जो हमारी मार्केट जो हिंदुस्तान में खुलती है वो 9:15 से लेकर 3:30 तक खुलती है। 3:30 तक खुलती है। मंडे टू फ्राइडे चलती है मार्केट। 9:15 में मॉर्निंग में खुल जाती है और 3:30 पे क्लोज हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे होती है। और सैटरडे संडे का क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑफ होता है। तो अगर आप मंडे पे आपको शेयर खरीदना है, 9:15 पे आप बैठ गए, टीवी के सामने बैठ गए, भैया आज तो मैं रिलायंस का शेयर लेके रहूँगा, तो यानी कि 1800 रुपये का शेयर है, आप उसको बाय करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर में कंप्यूटर के अंदर में रेट लग जाता है कि भाई मैं 1800 रुपये के हिसाब से 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ, यानी कि 100 क्या करना चाहता हूँ, शेयर खरीदना चाहता हूँ रिलायंस के। अब आपने रेट लगा के छोड़ दिया, आपने 9 बजे रेट लगा दिया कि भैया मैं इस शेयर का रेट ये करीब इतना चल रहा है, मैं इस रेट पे खरीदना चाहता हूँ। कोई दूसरा बंदा और है, उसने भी रेट लगा दिया, उसको भी रिलायंस का शेयर खरीदना है। उसने कहा मुझे 200 शेयर खरीदने हैं। उसने रेट लगाया, उसको लग रहा है कि मार्केट में अच्छा फ्यूचर है, बढ़िया है, पहले 1800 का रेट था तो इसी के आसपास उसने 1810 का रेट लगा दिया खरीदने के लिए। एक बंदा है, उसने कहा कि भाई मुझे भी शेयर चाहिए, उसने लगा दिया 70-90 का रेट लगा दिया। उसने कहा जी ठीक है, मुझे कितने खरीदने हैं, मुझे भी 100 शेयर खरीदने, मान लीजिए। इस तरह से रेट लगा दिए। ये बायर हैं, ये यानी कि ये बायर हैं, ये खरीदना चाहते हैं। ऐसे ही मार्केट में क्या बैठे होंगे, कुछ सेलर बैठे होंगे जिनको कि शेयर क्या करना है, बेचना है। मैंने एक एग्जांपल रिलायंस का ले लिया, उनको भी रिलायंस का ही क्या करना है बेटा, यहाँ पे शेयर बेचना है। इसने रिलायंस का शेयर बेचने के लिए लगा दिया। अब हुआ क्या, एक बंदा है, कोई भी हो सकता है, कोई पूरी दुनिया के अंदर में 130 करोड़ लोगों की आबादी है हमारे यहाँ, तो ठीक है ना, तो कोई भी शेयर बेच सकता है। जितने भी लोग शेयर में डील करते हैं, कोई भी जिसका अकाउंट खुला होगा वो बेच सकता है अपने शेयर। इस बंदे ने क्या करा, अपने शेयर बेचने के लिए लगा दिए। अब ये तो खरीदने वाले लोग हैं, अब यहाँ पे क्या है, ये बेचने वाले लोग हैं। अब बेचने वालों में भी क्वांटिटी लगा दी। अब इसने कहा कि मैं अपने शेयर क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। उसने कहा मैं 1810 रुपये में अपने शेयर बेचना चाहता हूँ। इसने 1810 रुपये में शेयर अपने बेचने के लिए लगा दिए। कितने रुपये, 200 शेयर इसने बेचने के लिए लगा दिए। ठीक है, इसने क्या करा, इसने भी अपने शेयर, कोई दूसरा बंदा इसने भी लगा दिए अपने शेयर के प्राइस। इसने कहा कि भाई मैं तो अपना शेयर कितने का बेचूंगा, 1840 रुपये का बेचूंगा। इसने अपने शेयर कितने लगा दिए, इसने अपने शेयर 100 लगा दिए। ऐसे कोई तीसरा बंदा होगा, उसने अपने शेयर लगा दिए बेचने के लिए, उसने 1850 का लगा दिया। अब बताओ, इनके रेट लगे हुए हैं, क्या इसके शेयर बिक जाएंगे? क्या ये खरीदार है इस रेट पे? कोई नहीं, इसके शेयर नहीं बिकेंगे, इसके शेयर बिकेंगे, इसके शेयर नहीं बिकेंगे। क्या इसके शेयर बिक जाएंगे? हाँ जी। और उसके शेयर किसको मिलेंगे? 18 इसको मिल जाएंगे शेयर, इसको शेयर मिल जाएंगे। इसको मिलेंगे क्या? नहीं, इसका रेट कम था। अब होगा क्या, अब ये बंदा खरीदना चाहता है, वेट कर रहा है 1800 में। अब इसको लग रहा है कि ये शेयर बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, इसका बिक नहीं रहा। ये थोड़ा रेट अपना क्या करेगा, कम करेगा। ये अपना थोड़ा रेट का बढ़ाएगा। हो सकता है बीच में इनके 1820 में 1830 में सेटलमेंट होता रहेगा, यानी मार्केट के अंदर में क्या होता रहेगा, इस तरह से उतार चढ़ाव होता रहेगा। हो गया अचानक ही क्या हुआ, कोई न्यूज़ आ गई रिलायंस के बारे में, न्यूज़ आ गई। हाँ भाई, रिलायंस के बारे में न्यूज़ आ गई कि भाई रिलायंस कंपनी का एक फॉरेन कंपनी के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। तो भैया इसका मतलब भाई रिलायंस की तो बढ़ेंगे। अभी आपने देखा फेसबुक ने क्या करे, रिलायंस के अंदर में कुछ शेयर खरीदे। आपने देखा 50,000 करोड़ रुपए लगाया है अभी फेसबुक ने जियो के थ्रू। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं होती है।
50,000 करोड़ रुपए लगाने की बात हुई है यहाँ पे। तो यानी कि अब जब हुआ क्या, तो शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग खरीदने वाले लोग थे उनको लग रहा है भैया अब तो मार्केट में यार 50,000 करोड़ का तो रेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि चलो मैं अपना रेट बढ़ा देता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं तो 1900 में खरीद लूँगा, इन्होंने कहा 1850 में खरीद लूँगा, सबने रेट बढ़ा दिए। अब जब उनको पता लगा तो बेचने वाले लोग आए, इन्होंने भी रेट बढ़ा दिया। अपने ये कह रहे हैं मैं तो 2,000 रुपये का बेचूंगा, इसने कहा मैं तो 2,200 रुपये का बेचूंगा 20। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या आते रहेंगे, ये अपने रेट बढ़ाते रहेंगे, ये भी अपना रेट क्या करते रहेंगे, बेचने वाला रेट बढ़ाते रहेंगे। यानी बेचने का रेट बढ़ाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी तो ये क्या होता जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। इसका उल्टा सोचो, अगर सेलिंग प्रेशर आ जाए, अभी कुछ दिन पहले एजीएम हुई थी रिलायंस की, जिसके अंदर रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, तो यानी कि सभी लोगों ने अपने शेयरों को क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। अब बेचने में क्या होगा, किसके शेयर सबसे पहले बिकेंगे, भाई उसके शेयर सबसे पहले बिकेंगे जिसका रेट कम है। जैसे सबसे पहले इसके बिके थे ना, तो लोग अपना रेट क्या करने लग जाते हैं, कम लगने जाते हैं। यानी कि कभी भी जब सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट गिर जाता है, और जब भी बाइंग प्रेशर होता है, जब सब कोई खरीदना चाहता है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। इसका मतलब शेयर का प्राइस बढ़ना और घटना किस पर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के पर डिपेंड करता है। अभी हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा कोरोना चल रहा है, नॉट हिंदुस्तान, सभी जगह कोरोना चल रहा है, तो मार्केट में शेयर के प्राइस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और लगा, अभी हमें भी लगा, आपने देखा जब हमारे यहाँ 20 मार्च के आसपास की बात है, जब हमारे यहाँ 22 आपको पता है 20 मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू हो गया था। 19 मार्च को हम भी लास्ट टाइम स्कूल गए थे, 20 मार्च से हमारे यहाँ दिल्ली में भी लॉकडाउन शुरू हो गया था। अब हो क्या गया, हमारे यहाँ छुट्टियाँ शुरू हो गई, अब मार्केट के अंदर रेट गिरने लग गया। मुझे याद है, एग्जीक्यूटिव डेट याद नहीं आ रही, हमारा जो मार्केट है निफ्टी जो है 7500 आ गया। यानी कि ये करीब करीब बात है, मान लीजिए 25 मार्च की बात है। और आज निफ्टी कितना हो गया बेटा हमारे पास, यस आज हमारे पास मान लीजिए 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई 2020, यानी कि 19 जुलाई 20 जुलाई, तो करीब करीब 4 महीने के अंदर निफ्टी 10,600 के आसपास आ गया। 3,000 पॉइंट का इंक्रीज़ हो गया निफ्टी के अंदर में। आप देखना चाहते हो करीब करीब 40% मार्केट अप हो गया। अब कई लोग तो सोच रहे थे कि मार्केट बहुत डाउन है, लेकिन मार्केट फिर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमें सेंसेक्स के अंदर डील करना है, और उन सब की हम अकाउंटिंग करेंगे बेटा। यदि शेयर के प्राइस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं केवल आपसे ये कहूँगा, अभी आपके समझने के लिए क्या ज़रूरी है, आप ऐसा करो, अपने यहाँ एक नोटबुक मेंटेन कर लो। आपको मैं 5 शेयरों के प्राइस बता रहा हूँ, यानी कि 5 शेयरों पर बिल्कुल आप ट्रैक रखिए कि क्या इन शेयरों के प्राइजेस के अंदर में क्या हो रही है बेटा, मूवमेंट हो रही है। आप रोजाना चेक करें बेटा, ज़्यादा शेयर मतलब 5 शेयर स्टडी करें, और आप देखें जब क्लास 12th आपकी पास हो जाए तो देखना उनके क्या रेट रहे एक्स में, या हाफ ईयरली में क्या रहे। यानी कि कल से हम शुरुआत करेंगे 20 जुलाई 2020। देखो हर जगह से 20, और यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, हर जगह 20 हो रहा है। ठीक है, तो 5 शेयर के प्राइस में ले रहा हूँ। आप एक तो RIL ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रोजाना रिकॉर्ड करिए कि भाई क्या हो रहा है। आप BST के अंदर इस तरह का आप प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, आप वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यस वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है। आप इसका शेयर का प्राइस क्या करें, ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ी दिग्गज है मार्केट का लगा लिया। दूसरा दिग्गज जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है HDFC बैंक ले लीजिए आप। एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर हम लोगों ने ले लिया, यानी कि HDFC बैंक ले लिया। बट हर तरह का लेंगे, एक हम लोगों ने ले लिया ITC ले लिया, इंडियन टोबैको कंपनी हो गई। एक उसका हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पे, शेयर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। एक हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, इन्फोसिस ले लिया। इन्फोसिस कंपनी के बारे में हर किसी ने सुना है, एक मैंने इन्फोसिस का शेयर ले लिया। एक शेयर और है वो मैं बता देता हूँ आपको, वो आप यहाँ पे और उसको हम क्या करेंगे, स्टडी कर लेते हैं। चलिए येस बैंक कर लेते हैं, आजकल येस बैंक में बड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो येस बैंक का इन 5 शेयरों के प्राइस आप इस तरह से चार्ट बना लेंगे, और यहाँ पे क्या करते जाएंगे, आप डेट लिखते जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से क्या बनाएंगे, अपनी नोटबुक के अंदर में आप कॉलम बनाते जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलती है, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे क्या, 20 जुलाई, यहाँ पे 21 जुलाई, 22 जुलाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब 20 जुलाई को जब क्लोज होगा रेट, क्लोजिंग रेट लिख देंगे। जब मार्केट क्लोज हो जाएगी 3:30 बजे, इसका रेट लिख दिया। 21 जुलाई को उसका रेट लिख दिया, 22 जुलाई को क्लोजिंग रेट लिख दिया, तो पता लग जाएगा इस डेट पे आपका शेयर। अब देखना है फिर कितना शेयर का प्राइस बढ़ा, इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। यानी कि दुनिया बहुत काम करती है, लेकिन 5 शेयरों पर आप बिल्कुल आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ शेयरों को यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये थोड़ा सा अगर आप एक बेसिक वर्क कर लेंगे तो आपका चैप्टर में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, और शेयर खरीदने से क्या होता है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या खरीदना चाहिए, इन सारी बातों पे जाएगा। अब छोटी सी एक बात बताता हूँ, एक चीज़ पे बलून आप ट्रैक करेंगे, ठीक है। यानी कि अभी बताता हूँ येस बैंक के बारे में बताता हूँ। येस बैंक का शेयर है आज की डेट में, आप देखेंगे येस बैंक पर जरूर ट्रैक करेंगे। येस बैंक पर हम बड़ा काम करने वाले हैं। यानी कि आज हो गई है बेटा कितनी, 19 जुलाई, यानी मैं 20 जुलाई की बात करता हूँ। 20 जुलाई 2020 को मार्केट खुलेगा। येस बैंक जो है बेटे, इन्होंने मैंने बताया एक IPO वर्ड होता है, एक वर्ड होता है FPO, इसको बोलते हैं फॉलो पब्लिक ऑफर। फॉलो
पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर निकालती है तो उसको मैंने नाम दिया था आईपीओ का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आईपीओ, पहली बार निकालेगी। लेकिन यही कंपनी क्या कर रही है, बाद में अपनी कंपनी का डायरेक्ट कंपनी ही शेयर निकाल रही है, तो उसको बोलते हैं एफपीओ। अभी रिलायंस, ये भी यस बैंक का एफपीओ आया है। एफपीओ का मतलब बोलते हैं फॉलो पब्लिक ऑफर। यानी कि इन्होंने क्या करा, अभी की बात है, अभी हम लोगों ने भी सब्सक्राइब करा है, इन्होंने क्या 10 रुपये का जो शेयर है अपना, उसके अंदर में 10 रुपये का जो शेयर है, ये फेस वैल्यू 10 रुपये की करती है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखी है, इनके शेयरों की फेस वैल्यू नॉर्मली हम 10 रुपये लेते हैं, कम भी हो सकती है। यानी कि मैं बताऊँ, यस बैंक के जो शेयर की जो फेस वैल्यू है, आप समझिए ज़रा, यस बैंक की जो फेस वैल्यू है वो कितने रुपये की है बेटा? 2 रुपये की है उनकी फेस वैल्यू। कितनी है? इन्होंने भी मार्केट में शेयर निकाला जिसकी लास्ट डेट भी निकल गई है। इसकी लास्ट डेट पता क्या थी आपको बताऊँ मैं? 18 जुलाई थी। 18 जुलाई तक कोई भी खरीद सकता था। 18 जुलाई को 12:30 बजे तक इनका टाइम था, 12:30 बजे तक इन्होंने 2 रुपये के जो फेस वैल्यू वाला शेयर है अभी मार्केट में निकाला, और उसका प्राइस इन्होंने कहा हम आपको ये शेयर 12 से 13 रुपये का दे देंगे। कितने का दे देंगे? 12 से, यानी कितना प्रीमियम हो गया? 10 से 11 रुपये का। सर एक बात बताओ, 2 रुपये का शेयर है, 12 का देंगे या 13 का देंगे? ये आप मुझे बताइए। होता है क्या बेटा आजकल है ना, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, कट ऑफ रेट होता है, यानी 12 से 13 के बीच जो 12 का लेना चाहे 12 का ले लेगा, जिसको 13 का लेना चाहे वो 13 का ले लेगा। तो यानी सब लोग अपनी रेट लगाते हैं, और हैच में क्या होता है, और उसके बाद कंपनी क्या करती है, सबसे ज़्यादा जो 12 और 13 के बीच में बताता हूँ, होता है कंसेप्ट क्या होता है, कट ऑफ रेट डिसाइड होता है। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगा बेटा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। कट ऑफ रेट आप हायर साइड पे लिखिए, मान लीजिए 2 रुपये का शेयर है, आपको 12 का मिल गया फॉर एग्जांपल, या 13 का मिल गया, नहीं कितने रुपये का प्रीमियम हुआ? 11 रुपये का। यानी मार्केट में आज की डेट में रिलायंस जो उसका शेयर है यस बैंक का, आज की डेट में जो यस बैंक का शेयर है वो कितने रुपये का चल रहा है बेटा? 19 रुपये का चल रहा है, करीब करीब 19 से 20 रुपये का चल रहा है। यानी कि वो चीज़ जो 19 रुपये की है आपको कितने की मिल रही है आज की डेट में? मान लीजिए 13 रुपये की मिल रही है। यानी कि आप कितने में ख़रीद लेंगे शेयर? या सर हम तो 13 में ख़रीद लेंगे। सर हम इस शेयर को बेचेंगे कितने में? सर बेचने की बात आई है, हम बेचेंगे कितने इसको? सर हमारा सेलिंग प्राइस 19 रुपये का है, हम तो उसको 6 रुपये का 6 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा? 6 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हर एक बंदा शेयर ले लेगा। यस, हर एक बंदा शेयर ले सकता है यहाँ पे। तो 6 रुपये का क्या कमा लेगा वो? प्रॉफिट कमा लेगा। मान लो आपको 1000 शेयर है, आपके पास कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 6000 रुपये का। तो यानी कि ये निकाला, यानी कि आप तो कहेंगे सर ये फॉलो एफपीओ तो ख़रीदना ही चाहिए, बिल्कुल ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा यस बैंक ने, क्या करा कि मैं ये शेयर देना चाहती हूँ अपनी पब्लिक को। मेरी पब्लिक को क्या करना चाहती हूँ, ये रिटेल जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी के, वो 2 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। कितने तक के? 2। इन्होंने कहा यस बैंक वालों ने, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रेट मैंने 13 वाला लगा दिया। मैंने कितने का लगा दिया? 13 रुपये वाला लगा दिया। यानी कि एक बंदा है तो 1000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा, या 1000 के मल्टीपल में अप्लाई करता है। 2000 रुपये के 2000 शेयर अप्लाई कर सकता है, 3000 कर सकता है, 4000 कर सकता है। मैक्सिमम पता है वो कितने शेयर अप्लाई कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम 15000 शेयर अप्लाई कर सकता है। क्यों 15000 करेगा? एक रेट कितना है? 13 रुपये का है। कितना हो जाएगा सर? ये तो 1,95,000 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 1,95,000, क्यों 1000 के मल्टीपल में खरीद सकता है। यानी 15,000 शेयर तक क्या कर सकता है वो? खरीद सकता है। और कितना हो जाएगा? 1,95,000 रुपये के क्या खरीद लेगा वो बेटा? शेयर खरीद लेगा। अब कंपनी ने 15,000, पब्लिक से बंदे ने कहा मुझे 15,000 शेयर दे दो। अब कंपनी की मर्जी होगी वो कितने शेयर दे, ये हम बाद में बात करेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट होता है बेटा। क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। किस्मत है कि हमें कितने शेयर वहाँ पे मिलेंगे। मान लो 15 के 15,000 शेयर मिल जाएँ आपको। कितने शेयर मिल जाएँ? 15 के 15,000 शेयर मिल जाएँ। और आपको क्या है बेटा? 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। मान लीजिए आपको अगर मान लो 19 रुपये का रेट ही रहता है मार्केट के अंदर में, और आपको कंपनी 13 रुपये का शेयर दे देती है, तो 15,000 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके बताइए। आप सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, प्रॉफिट निकालने में आप टाइम नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे सर 15,000 इंटू 6 मेरा प्रॉफिट तो कितना रुपये आ जाएगा? सर 90,000 रुपये लगा लिए, बैठे 2 लाख रुपये लगाए, 2 लाख रुपये लगा, मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? 90,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। और क्या चाहिए बेटा? 90,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा आपको कितने शेयर मिलते हैं। अब पता नहीं मार्केट में जब खुलेगा रेट तो कितने मिलेंगे, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। यानी कि ये जो है कंपनी में लास्ट डेट क्या थी, मैं दोबारा बताता हूँ। 18 जुलाई 2020 लास्ट डेट थी शेयरों को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी। ये भी यानी कि अप्लाई करा हम लोगों ने। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे अपनी क्लासेज में अभी लेके आएंगे। यानी कि आपने एप्लीकेशन लगाई, आप बताइए मुझे एप्लीकेशन लगाने वाली डेट कितनी है? 18 जुलाई थी। और आपको कंपनी कब तक शेयर देगी? मेरा अपना आइडिया है कि 23 जुलाई तक दे देगी। उन्होंने डेट भी दी है, और मार्केट में इसको 27 जुलाई तक हम बेच सकते हैं। यानी कि आपको एक कंपनी शेयर क्या कर देगी बेटा? अलॉट कर देगी। क्या कर देगी? अलॉट। आपने पहले क्या करा? अप्लाई करा।
मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। पहले आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंपनी आपको शेयरों को क्या करती है, अलॉट करती है, और 27 जुलाई तक आप मार्केट में इनको क्या कर सकते हैं, फिर आप सेल कर सकते हो। 27 जुलाई का डेट आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कर लीजिए। 27 जुलाई 2020 को 27-28 के आसपास की डेट है। इस डेट पे मार्केट में इसको शेयर को बेचेंगे। तो याद रखेंगे, यस बैंक के ऊपर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी और आप इसका रिकॉर्ड ट्रैक करते रहिए कि क्या यस बैंक के शेयरों का प्राइस चल रहा है। 27 जुलाई को देखेंगे कि जिस बंदे को ये 13 रुपये का शेयर मिला है वो उसको कितना रुपए का बेच पाएगा। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे आई थिंक सो। आप इनके जो प्राइजेज़ हैं उन कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि कितना है सर, मैं ये शेयर और लेना चाहता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा और इंटरेस्टिंग इन चीज़ों को बना सकते हैं बेटा, ताकि सभी लोगों का इंटरेस्ट बना रहे बेटा। थैंक यू बेटा। अगली वीडियो के अंदर बुक से रिलेटेड हम लोग अपने कंसेप्ट्स को लेकर आएंगे।